हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली स्टॉक लिमिट्स को इम्पोज किया है ताकि जो अनियन की प्राइसेस में इंक्रीज देखने को मिल रहा है उसको रोका जा सके। चलिए इस लेक्चर में हम इस न्यूज़ को डिटेल से एनालाइज कर लेते हैं। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के प्रोविजंस को यूज़ करके गवर्नमेंट ने स्टॉक लिमिट्स को इम्पोज किया है ताकि जो सप्लाई शॉक देखा जा रहा है हमारी कंट्री में उसको रोका जा सके, और इसी सप्लाई शॉक की वजह से ही अनियंस की प्राइसेस में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इसलिए आपको यह याद रखना है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 को यूज़ किया जाता है कभी भी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज सिचुएशन देखने को मिलता है तो स्टॉक लिमिट गवर्नमेंट इस एक्ट के अंदर इम्पोज करती है। इससे पहले भी गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 को अमेंड किया था और अनियन, पल्सेस, पटेटोज और ऑयल सीड्स को एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट से एक्सक्लूड किया था। अनियंस की अगर हम बात करें तो इंडिया में मेनली 3 क्रॉपिंग सीजन है। खरीफ क्रॉप जो जून जुलाई में सोइंग सीजन स्टार्ट होता है और अक्टूबर के बाद अनियंस को हार्वेस्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड लेट खरीफ सीजन, सितंबर में इनकी सोइंग स्टार्ट होती है और दिसंबर तक आते आते इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो मेनली जो वाटर रेनी सीजन होता है, मानसून सीजन होता है, अनियंस को हेविली फ्रेंड शो किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है। थर्ड सीजन आता है रबी सीजन जो दिसंबर और जनवरी में स्टार्ट होता है और मार्च तक आते आते अनियंस को हार्वेस्ट कर लिया जाता है। रबी सीजन की जो क्वालिटी रहती है अनियंस की वो बेहतरीन रहती है क्योंकि इनमें फ्रेंड्स जो मॉइस्चर कंटेंट है वो काफ़ी कम होता है, इसलिए लॉन्ग ड्यूरेशन तक अनियन को स्टोर किया जाता है रबी सीजन्स की। अनियन की बात करें तो सभी तरह की जो सॉइल्स हैं उनमें इनको ग्रो किया जा सकता है, जैसे सैंडी लोम, क्ले लोम, सिल्ट लोम एंड हैवी सॉइल्स। लेकिन फिर भी अगर हम बेस्ट सॉइल की बात करें जो अनियन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सूटेबल है वह है डीप फ्राइबल लोम एंड एलुवियल सॉइल। इस सॉइल की जो स्टोरेज कैपेसिटी है मॉइस्चर कंटेंट की वो काफ़ी ज़्यादा होती है और अनियंस को फ्रेंड्स ड्रेनेज की भी ज़रूरत पड़ती है और सफिशिएंट ऑर्गेनिक मैटर रिप्रेजेंट रहता है इन लोम एंड एलुवियल सॉइल्स में। रबी क्रॉप्स की हम देख ही चुके हैं, जो अनियंस हैं उनमें मॉइस्चर कंटेंट मिनिमम होता है जिसकी वजह से इनको लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है और जो मार्केट में जब तक कि नई क्रॉप्स ना आ जाती हैं तब तक इनको यूज़ किया जा सकता है। महाराष्ट्र के में जो फार्मर्स हैं वो फ्रेंड्स ऑन फील्ड स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं अनियंस को स्टोर करने के लिए और मॉइस्चर और लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए। इन स्ट्रक्चर्स को हम कांडा चॉल्स के नाम से जानते हैं। इस तरह के फ्रेंड्स स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाई जाती हैं फार्मर्स के द्वारा फील्ड पर और अनियन को स्टोर किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो अगर ज़्यादा रेनफॉल होती है तो यह स्टोरेज फैसिलिटी काम नहीं आती है और अनियंस डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, और ऐसा ही देखा गया है अभी इस ईयर, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस देखने को मिल रहा है। अनियंस में सप्लाई शॉक भी हो गई है बिकॉज ऑफ हैवी रेन। अब हम फ्रेंड्स रीजंस को देख लेते हैं जिसकी वजह से अनियंस की प्राइस में इंक्रीज देखने को मिला है। सबसे पहला रीज़न है हैवी रेनफॉल। हमने देखा था कि जो लेट खरीफ और खरीफ सीजन है वहाँ पर अनियंस को सो किया जाता है और हार्वेस्ट भी किया जाता है, लेकिन जो सितंबर में हैवी रेनफॉल हुई है उसकी वजह से जो अनियन ग्रोइंग रीजन्स हैं उन पर काफ़ी इफेक्ट देखने को मिला है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड मध्य प्रदेश। हैवी रेन्स की वजह से जो न्यू क्रॉप्स है वह भी फ्रेंड्स डिस्ट्रॉय हुई है और इसके साथ ही साथ जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ है उनमें भी इम्पैक्ट देखने को मिला है, क्योंकि हैवी रेनफॉल की वजह से स्टोरेज फैसिलिटीज़ में वाटर आराम से सीप कर गया है और जिसकी वजह से जो अनियंस हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। अल्टीमेटली फ्रेंड्स सप्लाई शॉक देखने को मिल रहा है। जो फर्दर अनियन की क्रॉप्स है फ्रेंड्स वो इम्पैक्ट हुई है बिकॉज ऑफ दिस टू बैक्टीरियाज, एंथ्रोनोज एंड ट्विस्टर बैक्टीरिया। आप इमेज में देख सकते हैं किस तरह से यह बैक्टीरिया अनियन क्रॉप्स को इम्पैक्ट करते हैं और बिकॉज ऑफ हाई मॉइस्चर कंटेंट, ह्यूमिडिटी एज वेल एज टेम्परेचर, यह जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वह भी इंक्रीज हुई है और अनियन की जो ड्यूरेशन है या सेल्फ लाइफ है उस पर इम्पैक्ट देखने को मिला है। नेक्स्ट मेजर रीज़न है फ्रेंड्स ओवर यूज़ ऑफ यूरिया। जो सेल्फ लाइफ है अनियंस की वह काफ़ी कम हो जाती है अगर यूरिया का ओवर यूज़ किया जाता है फार्मर्स के द्वारा। ऐसा क्यों हुआ फ्रेंड्स? अगर हम लास्ट ईयर अनियन की प्राइजेस देखें तो वो काफ़ी हाई थी, जिस वजह से फार्मर्स ने अपनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा यूरिया का यूज़ किया है
ताकि क्रॉप यील्ड्स बढ़ सके अनियन का, लेकिन इसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है सेल्फ लाइफ पर ऑफ अनियंस। सेल्फ लाइफ क्या होती है? मतलब आप किसी भी कमोडिटी को कितनी देर तक स्टोर कर सकते हैं ताकि वह कंजप्शन के लिए फिट बनी रहे, उसको हम सेल्फ लाइफ कहते हैं। लेकिन यूरिया के ओवर यूज़ की वजह से सेल्फ लाइफ ऑफ अनियन काफ़ी डिक्रीज हुई है। यह फ्रेंड्स लास्ट ईयर अनियन प्राइजेस की वजह से देखने को मिला है, क्योंकि फार्मर्स ने डिसाइड किया था कि अपनी इंक्रीज क्रॉप्स का जो यील्ड है उसमें इंक्रीज बढ़ाया जाए ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। नेक्स्ट रीजन है फ्रेंड्स होर्डिंग। फार्मर्स जनरली अपने क्रॉप के कुछ पोर्शन को स्टोर कर लेते हैं और नेक्स्ट ईयर उसी क्रॉप को एज अ सीड यूज़ किया जाता है। लेकिन इस बार अगर हम देखें तो फार्मर्स ने ज़्यादातर अपनी क्रॉप्स को बेच दिया इन द मार्केट ताकि बेटर प्राइस मिल सके अनियंस की, और इसी की वजह से फ्रेंड्स होर्डिंग भी देखने को मिल रही है मार्केट में। और गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है और एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर स्टॉक लिमिट्स को इसीलिए डिफाइन किया है। और एक और रीज़न है फ्रेंड्स सेल्फ लाइफ भी हम देख चुके हैं। सेल्फ लाइफ बिकॉज ऑफ यूरिया, जो अनियंस की सेल्फ लाइफ है वो डिक्रीज़ हो गई है, जिसकी वजह से भी फार्मर्स ने अपनी जो क्रॉप प्रोड्यूस है उसको स्टोर ना करके मार्केट में बेच दिया है, और इसकी वजह से जो मिडिल मैन हैं होर्डिंग बढ़ चुकी है। रीजंस के बाद अब हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने किस तरह से इंटरवेंशन किया है टू रिड्यूस द राइजिंग प्राइसेस। सबसे पहले गवर्नमेंट ने सितंबर 14 में जो अनियंस का एक्सपोर्ट है उस पर बैन लगाया है ताकि फ्रेंड्स इनफ सप्लाई मार्केट में बनी रहे और प्राइस रिड्यूस हो सकें। नेक्स्ट है फ्रेंड, जो इम्पोर्ट्स के नॉर्म्स हैं उनको भी रिलैक्स किया है गवर्नमेंट ने ताकि ईजी शिपिंग की जा सके अनियंस की फ्रॉम अनियन प्रोड्यूसिंग नेशंस सच एज ईरान एंड टर्की। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने फाइनली स्टॉक लिमिट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है अंडर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ऑफ 1955। जो होलसेल ट्रेडर्स हैं उनके लिए जो स्टॉक लिमिट्स है वो 25 टन्स रख की गई है और रिटेल ट्रेडर्स के लिए 2 टन्स की गई है। और यह जो स्टॉक लिमिट है फ्रेंड्स वो 31 दिसंबर तक इफेक्टिव रहेगी ताकि जो होर्डिंग है उसको रोका जा सके। इस लेक्चर से आपको क्या सीखना है फ्रेंड्स? एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के अंदर गवर्नमेंट स्टॉक लिमिट्स को इन्वोक करती है और गवर्नमेंट ने किस तरह से इंटरवीन किया है यह भी आपको पता होना चाहिए। रीजंस क्या है फॉर द राइज ऑफ प्राइस ऑफ अनियंस क्रॉप, यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जो एंथ्रोनोस एंड ट्विस्टर बैक्टीरिया है इनके नेम भी आपको पता होने चाहिए। मेजरली यह अनियन क्रॉप को इम्पैक्ट करते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।